हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का जो वीडियो है वो है अगेन डेरिवेशंस का एक और हमारा लेक्चर है। और डेरिवेशन सीरीज के अंदर आज हम लोग एक और धांसू सी चीज करने वाले हैं बेटा। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब तुम कहोगे कि सर ये तो हमने पहले पढ़ लिया, ड्यू टू अ डाइपोल, लेकिन आप ध्यान से देखो ये कुछ अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स जनरल पॉइंट, ऑन इट्स जनरल पॉइंट। सो मैं यहां पे जनरल पॉइंट लिख के उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको सिखाने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर मान लीजिए सबसे पहले हम लोग एक डाइपोल चूज करते हैं, तो लेट सपोज कि हमने एक डाइपोल बनाया कुछ इस प्रकार से। ओके, सो इस प्रकार से हमने डाइपोल बनाया। अब मुझे क्या करना है? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी जनरल पॉइंट पे, मतलब मुझे कुछ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। थोड़ा सा येलोइश कलर में आपको कम दिख रहा होगा, बट ठीक है, आप मान सकते हो कि कुछ यहां पर निकालनी होगी। अगर मान लीजिए बेटा कि ये एंगल थीटा है, ओके, सो मुझे उस पॉइंट पर निकालनी है। अब मैंने आपको दो चीजें समझाई थी पहले कि अगर कोई डाइपोल है इधर और अगर मुझे इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सो एक्सिस पर कितनी आती है बेटा? एक्सिस पर आती है, मैं लिख दूंगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2kp वेक्टर बाय r क्यूब। ओके, और अगर मुझे इक्वेटोरियल प्लेन पर निकालनी है तो इक्वेटोरियल प्लेन पर ऑपोजिट आएगी, कितनी आएगी? kp बाय r क्यूब। अगर वेक्टर में लिखूंगा तो माइनस लगाऊंगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन p वेक्टर के उल्टी है। ओके, सो यहां पे क्या हो रहा है बेटा? ये मेरा हो जाएगा p वेक्टर। ओके, अब आपको क्या करना है? अब आपको दिमाग लगाना है। अगर ऐसा है तो साहब यहां पर हम लोग कहेंगे कि इसके हम दो कंपोनेंट कर देते हैं। क्यों ना इसके हम दो कंपोनेंट कर दे। एक तो परपेंडिकुलर टू द किसके? एक तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लाइन के और एक अलोंग द लाइन के। सो अलोंग द लाइन आएगा वो ये आएगा, अगर ये P था तो ये हो जाएगा P कोस थीटा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? और सिमिलरली अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा P साइन थीटा। ओके बच्चों, सो ये P साइन थीटा हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे दो कंपोनेंट जो थे उसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो बेटा सबसे पहले P कोस थीटा की वजह से, तो P कोस थीटा को अगर तुम ध्यान से देखो तो सर P कोस थीटा तो ऑलरेडी ही एक ऐसा डाइपोल है जिसका ये पॉइंट एक्सिस आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इधर होगी, कितनी होगी? 2k, इसको देखो ध्यान से, कोस थीटा बाय r क्यूब। ओके स्टूडेंट, और सिमिलरली अगर मैं P साइन थीटा को देखूं तो ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल प्लेन पे आ रहा है। इसका मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दूंगा और कितना लिखूंगा? kp साइन थीटा बाय r क्यूब। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर मैं यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं, सो इट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। सो मैं स्क्वायर करूंगा बेटा कितना? kp साइन थीटा बाई r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2kp कोस थीटा बाई r क्यूब का होल स्क्वायर। ओके, सो यहां पे आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो? यहां पे आप kp और r क्यूब कॉमन ले सकते हो। तो जो अंदर आइटम बचेगा बेटा उसको ध्यान से देखो, और ध्यान से देख के आपको समझ में आएगा, अंदर लिखा है साइन स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। अब जो कोस स्क्वायर थीटा होता है 4 टाइम्स, उसको 3 टाइम्स रहने दो और एक कोस स्क्वायर अलग ले लो, तो एक कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिला के 1 बन जाएगा। तो इसको हमने बुद्धि से लिख दिया, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन ए जनरल पॉइंट। सो इसको निकालने का जो तरीका है ये बहुत ही आसान तरीका है, बाकी सारे तरीके आपको इससे टफ ही लगेंगे। जैसे मैं आपको एक और चीज बता देता हूं बेटा, यहां पर इधर की तरफ इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, लेकिन वो कितने एंगल पर आएगी? लेट सपोज दिस एंगल इज अल्फा। तुम क्या करोगे? अगर आपको ये अल्फा पता निकालना है, सो यू हैव टू राइट tan अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाय ये कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, या बेस कंपोनेंट। सो इसको इससे डिवाइड कर दो, सो kp r क्यूब से kp r क्यूब कट जाएगा, साइन बाय 2 कोस थीटा बचेगा। सो साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट? tan थीटा बाय 2।
ओके डियर बच्चों, सो ये आ गया मेरा आंसर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स जनरल पॉइंट, इसका डेरिवेशन हो चुका है। तो डेरिवेशन सीरीज में एक और धांसू सा वीडियो जुड़ चुका है, वीडियो उसको आप देख सकते हो। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।